द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिलहाल मुकम्मल। प्रेजेंट मौजूदा हाल के ज़माने को कहा जाता है, परफेक्ट मुकम्मल को कहा जाता है। अगर इसकी हम तारीफ करें तो वो कुछ ऐसे बनेगी कि ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हालत में पाया जाए या मुकम्मल हालत में किया जाए या मुकम्मल हालत में हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या फेल हाल मुकम्मल। इसकी पहचान दो तरीकों से होती है। नंबर एक, फिक्रे के दरमियान में नून बढ़िए नहीं आता है। नंबर दो, फिक्रे के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। जिस फिक्रे के अंदर नून बढ़िए नहीं होगा उसके आखिर में चुका है, चुकी है नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने खाना खा लिया है, या अब इसके अंदर नून बढ़िया नहीं था, आखिर में चुका है नहीं आया। अब इसी फिक्रे को मैं इसके अंदर जब लेके आऊंगा तो वो कुछ इस तरह होगा, मैं खाना खा चुका हूं। अब ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले हैं। एक में नून बढ़िया नहीं आया है और आखिर में लिया है आ गया है। एक में नून बढ़िया नहीं आया जबकि आखिर में चुका हूं, चुका है ये आया है। अब इसकी पहचान का एक और तरीका भी है कि है या हूं ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है। अब ये कौन सा प्रेजेंट है इसकी तरफ आते हैं। इसमें ता है, ती है, ते है वगैरह नहीं है, तेरिफ्ता नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये इंडेफिनेट भी नहीं है। इसमें रहा, रही, रहे का जिक्र नहीं है, तो इट्स मीन ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और ना ही सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो पीछे हमारे पास एक ही बचता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बन जाता है। अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज दैट कि मैं कहता हूं कि मैंने खाना खाया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अगर मैं इसी के आगे है लगा दूं तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। जो है ये शो करता है कि ये प्रेजेंट है। अब उससे पहले हमने देखना है कि ये कौन सा प्रेजेंट है। ता है, ती, तो ये इंडेफिनिट में होगा, रहा, रही होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। बाकी जो बचता है वो हमारे पास परफेक्ट के अंदर आ जाता है। अब किसी भी सेंटेंस को जो बनाने का हमारे पास एक फार्मूला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज एंड हैव। सिंगुलर के साथ मीन, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज आएगा। उसके अलावा हमारे पास जितने भी जमा के सीगे हैं, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव आता है। एक और बात कि आई बेसिकली जो सिंगुलर है, फिर इसके साथ हैव क्यों आता है। आई सिंगुलर जरूर है लेकिन इसको हम काउंट जमा के सीगे में करते हैं, इसलिए इसके साथ हैव आता है। नंबर 2, जब हम पास्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आई के साथ वाज आता है, जबकि यहां पर देखा जाए तो आई के साथ अगर यहां पर हैव आता है तो पास्ट के अंदर आई के साथ वर आना चाहिए, जो कि नहीं आता। आई के साथ अगर वर आ जाए तो वो ख्वाहिश के मायनों में चला जाता है, इसलिए इसके साथ वर नहीं आता। सपोज दैट मैं कहता हूं इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, काश मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता, तो ये ख्वाहिश के मायनों में जब आएगा तो आई के साथ वर आ जाता है, इसलिए हम आई के साथ यहां पर वाज लगाते हैं, वरना आई के साथ हमेशा जमा का सीगा आता है। हैज
ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज आएगा, आई हुई दे यू जो जमा के सीख हैं उनके साथ हैव आ जाएगा। अब इसके बाद हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी पूरे स्ट्रक्चर को एक फार्मूले के अंदर हम लेकर आते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपकी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म उसकी, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसी जुमले को ही हम ट्रांसलेट करते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। आई, मैं हमारे पास सब्जेक्ट है आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना था, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव है, देन वर्ब, वर्ब हमारे पास है खाया, मीन ईट। अगर इसकी हम थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे तो ईटन हो जाएगा, देन हमारा फिर ऑब्जेक्ट था खाना, आई हैव ईटन फूड। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं कि हम मैच जीत चुके हैं। हम मैच जीत चुके हैं या हमने मैच जीत लिया है, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले होते हैं। हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है, लेकिन इसमें ने आया है उसमें चुका नहीं होगा, जिसमें चुका होगा उसमें ने नहीं होगा। तो सिंपल हमारे पास सब्जेक्ट है पहले वही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव जमा के सी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है, वर्ब है जीतना, जीत वॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैच, ऑब्जेक्ट हमारे पास था मैच। तो ये इसका जो कह रहे इंपेरेटिव सेंटेंस कह रहे जो मस्बत जुमले हैं वो इसको बनाने का तरीका ये है। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। जी, जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है उसका हमारे पास फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है और नॉट के बाद फिर वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ आएगी। अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि आपने दरखास्त कबूल नहीं की है। ये हमारे पास एक प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव जुमला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? आप, यानी कि यू के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आना था। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, सिंगुलर के साथ हैज होगा, प्लूरल के साथ हैव होगा, तो यहां पर हैव आ जाएगा। फिर उसके बाद जो फार्मूला हमारे पास है कि उसमें नॉट आएगा हैव के फौरन बाद, फिर हमारा वर्ब आएगा और वर्ब क्या है? कबूल, एक्सेप्ट। You have not accepted request. ऑब्जेक्ट हमारे पास था इसका रिक्वेस्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम सिंगल सवालिया कहते हैं, एक वो जिसको हम डबल सवालिया कहते हैं। सिंगल सवालिया, क्या हम इम्तिहान दे चुके हैं? ये हमारे पास सिंगल सवालिया है। इसके बाद एक डबल सवालिया होता है, आपने इम्तिहान क्यों दिया है?
सिंगल सवाल, डबल सवालिया के अंदर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, सिंगल सवालिया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसका एक जो सिंगल सवालिया, इसका फार्मूला क्या है बनाने का, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका सिंगल इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या हम इम्तिहान दे चुके हैं, तो हम चूंकि जमा का सीखा है तो इसके लिए है का इस्तेमाल होगा, तो फिक्र के सेंटेंस शुरू के अंदर हैव आ जाएगा, हैव। उसके बाद हमारे पास था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम, वी। फिर हमारे पास था वर्ब, वर्ब है देना। वैसे तो देना गिव होता है, लेकिन इम्तिहान देने के लिए यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है टेक। अब चूंकि हैव का तो थर्ड फॉर्म आती है, तो हम यहां पर इसकी थर्ड फॉर्म टेकन लगा देंगे, हैव वी टेकन। उसके बाद था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है इम्तिहान, मीन एग्जामिनेशन। ये हमारा इसका मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव की तरफ, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, क्यों। इसका फार्मूला सेम यही है, बस सिर्फ इसके अंदर फर्क ये होता है कि जो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब इसके अंदर प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव की तरफ कि आपने इम्तिहान क्यों दिया है। तो इसके लिए फार्मूला क्या था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास, क्यों, और क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे व्हाई, फिर उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपके लिए हैज या हैव आता है, तो चूंकि आप है जमा का सीगा है तो उसमें हैव का इस्तेमाल होगा, व्हाई हैव। इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है आप, फिर आ जाता है वर्ब देना, दिया, टेक, चूंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो हम टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है इम्तिहान। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव मुकम्मल हो गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज का हमारा मुकम्मल हुआ कि ऐसा काम जो मौजूदा जमाने में मुकम्मल हालत में पाया जाए, या जिसको अभी मुकम्मल हुए कुछ ज्यादा अरसा न गुजरा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट या फिलहाल मुकम्मल कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या नून बढ़िए नए फिक्रे के दरमियान में आता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैज हैव या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के साथ ही शी इट के साथ हम हैज लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म के साथ हम हैव लगाते हैं। नेगेटिव के अंदर हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब आता है। इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं, जैसे कि यहां पर एक फार्मूला था कि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम डबल इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आज का हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट मुकम्मल हुआ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। Mm-hmm.